रिंकू तो अभी यहाँ पर नहीं है, पर लास्ट टाइम उसने कहा था कि उसकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी। सो आई थिंक उसने अब तक तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। सो एक बार ट्राई कर ले। हाँ विवान, शुरू करो। नहीं विवान, कोई फायदा नहीं है। अरे चुप हो जा मेरी माँ। अरे दीदी करता है ना। ये हुई ना बात विवान। गुड। अब लेकिन विवान कुछ पता नहीं चला तो? अरे शुभ काम में देरी नहीं करते। पर दीदी अगर अनजाना तो देवू भैया ही होंगे तो? लेकिन शौर्य भी तो हो सकते हैं ना। अरे लेकिन शौर्य तो अखंड समाधि ले चुके हैं ना। वाह विवान, मतलब तुम मुझे देख नहीं सकते, फिर भी हमारे दिमाग तो जुड़े हुए हैं। गुड। और तो और दीदी ये चेक करने के लिए कि वो अनजाना तो देवू भैया है या शौर्य, उसके लिए भी हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। अब ओके। गुड। हाँ विवान, शुरू करो और पूछो मुझसे सवाल, ताकि मैं तुम्हें कह सकूं कि इस सिप के पीछे रे का हाथ है। उसी ने ये योजना बनाई, उसी ने खिलौनों को खतरनाक बनाया है, और मेरा ये हाल भी उसी ने किया है। खोदो खोदो और नीचे खोदो, इतना नीचे खोदो कि वहाँ बालवीर आकर भी हमें ढूंढ ना पाए। खोदो खोदो। तुम्हें क्या लगता है हम ये सब बालवीर से बचने के लिए कर रहे हैं? फिर किसके लिए कर रहे? ये ड्रिलिंग में अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए कर रहा हूं, धरती के बीचों बीच। अरे बीच पे ही जाना है तो गोवा बीच जाओ, जुहू बीच जाओ, आगरा बीच जाओ। ये समुंदर के बीच में जाने की क्या जरूरत है? बीच में खड्डा करेंगे और तुमको उसमें बंद करेंगे, ताकि तुम्हारा मुंह हमेशा के बंद हो जाए। सुनिए सुनिए, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। बंद। अभी से मेरा मुंह एकदम बंद। लगता है पाताल की ऊर्जा केंद्र तक पहुंच गई है। गुड। अब आसमान में गए हुए हमारे टॉयज को ये पाताल की एनर्जी वापस खींच लेगी, और एक बार फिर मचेगा भारत नगर में टॉयज का आतंक। और जब बालवीर टॉयज के साथ बिजी होगा, तब मैं लूंगा अपने ग्रैंड प्लान का नेक्स्ट स्टेप, जिनके लिए मैंने इन टॉयज को इविल बनाया था। दोस्त क्या आप हमारे आसपास हैं? हाँ विवान, मैं यहीं पर हूँ, पूछो। नहीं। है? अरे है? अरे मैंने तो हाँ बोला था। इस मशीन को उल्टा सुनाई देता है क्या? हाँ? देखा, इसने कहा नहीं। नहीं दीदी, इसने हाँ कहा है, क्योंकि अगर वो अनजाना दोस्त हमारे आसपास है ही नहीं तो उसने जवाब कैसे दिया? हाँ, इसका मतलब तो वही हुआ ना कि घर के अंदर से कोई कह रहा है कि मैं घर पे हूँ ही नहीं। वाह विवान, यू आर वेरी स्मार्ट। गुड। तो विवान, अब मुझसे नेक्स्ट सवाल पूछो, पूछो जल्दी। आप कौन हो? अरे मैं तुम्हारा देवू भैया हूँ। झूमर सिंह? ये झूमर सिंह कौन है? अरे भगवान जी, क्या आपने यहाँ पे मेरे साथ डबल टिकट भेजी है क्या? अरे देखो, यहाँ पर कोई भी और है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। झूमर जी, आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाइए। मैं आपको बाद में मौका देता हूँ ना, प्लीज चले जाइए। आप मजाक कर रहे हो ना, या आप खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे देवू भैया हो या नहीं।
अरे विवान, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं देबू भैया ही हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, फिर भी ये मशीन उल्टा सीधा जवाब दे रही है। अरे ये खुलजा सिम सिम। ये मशीन उल्टा सीधा जवाब क्यों दे रही है? सी, ये मशीन सिर्फ एक टॉय है, इससे कोई सोल वोल कनेक्ट नहीं होता। अरे नहीं 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 नहीं, ये संपर्क मशीन एकदम सही काम कर रही है और इसका जो कनेक्टिविटी इशू था वो भी मैंने फिक्स कर दिया है। ओ हेलो, ये टॉय ना तब काम कर रहा था ना अब काम कर रहा है। इसे सिर्फ अप्रैल फूल डे पे बच्चे ही खेल सकते हैं। अगर तुम्हारी बात मानी जाए तो हमें अप्रैल तक तो वेट करना पड़ेगा और उतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। और रिंकू, तुमने मशीन ठीक कर दिया फिर भी ठीक से काम क्यों नहीं कर रही? हाँ? सब टेबल के नीचे छुप जाओ, जापान में लोग यही करते हैं। और मेरे गिरने से अर्थक्वेक हुआ क्या? ये तो रुक गया, लगता है कोई छोटा सा शॉकवेव होगा। शायद शैतान टॉयज वापस आ रहे हो अंतरिक्ष से, क्योंकि टॉयज को हमेशा के लिए अंतरिक्ष में रुककर नहीं रखा जा सकता। दुनिया जानना चाहती है क्या है वो टॉय, कहाँ से आए वो टॉय, किसने भेजे वो टॉय, क्या वो टॉय है या नहीं? बताइए बताइए नेताजी, हमें जवाब चाहिए। आज सबके लिए एक ही सवाल है, आखिर वो टॉय है क्या? अरे देखिए, हमें तो लगता है अपोजिशन पार्टी की कोई चाल है ये, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। नहीं 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 नेताजी, आप बात को घुमा रहे हैं नेताजी। आप मेरी बात सुनिए, वो टॉयज थे ही नहीं, वो तो एलियंस है, मैं जानता हूँ। और भारत नगर के सारे बच्चों ने यही कहा है। अरे एलियन कैसे हो सकते हैं, और सारी दुनिया को छोड़कर भारत नगर ही क्यों जाएंगे वो, बताओ? नेताजी, बात बिल्कुल साफ है आईने की तरह, सारे सबूत मिल चुके हैं, वो एलियंस ही थे। क्या लगता है पापा जी आपको, कौन होंगे ये टॉयज? उल्लू। हाँ, टॉयज उल्लू हैं? ये न्यूज चैनल वाले उल्लू बना रहे हैं हमें, बाकी एलियंस वेलियंस कुछ होता नहीं है। मुझे तो लगता है एलियंस ही हैं ये। अरे बहू, मैं कह रहा हूँ एलियंस वेलियंस नहीं होते। अरे पापा जी, एलियंस नहीं तो फिर और क्या? अरे और कुछ भी, लेकिन एलियंस नहीं। विवान, अंतरिक्ष से सारे शैतानी खिलौने गायब हो चुके हैं। क्या? लेकिन कैसे? अगर अंतरिक्ष से सारे खिलौने गायब हो चुके हैं तो भारत नगर के लिए और भी बड़ा खतरा हो सकता है। अब मैं भी बार बार भूल जाता हूँ कि ये लोग मुझे देख ही नहीं सकते। टॉयज के गायब होने के पीछे इविल पावर्स की कोई चाल भी तो हो सकती है। हाँ, पॉसिबल। और इस बार टॉयज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन ही ढूंढना होगा। बात पर ही आपने कहा था कि उस पौराणिक ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अमृत से ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ विवान, लेकिन इस कलयुग में उस अमृत को ढूंढना नामुमकिन है। नहीं माँ, जैसे हर युग में अच्छाई और सच्चाई के योद्धा होते हैं, उसी तरह हर युग का अपना एक अमृत भी होता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कैसे? आप मुझे सुन ही नहीं सकती। नहीं बालपरी, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होता है। एंड आई एम श्योर कि इस युग में भी कोई ना कोई तरीका तो होगा ही अमृत पाने का। अमृत? तुम दोनों अमृत की बात क्यों कर रहे हो? वो माँ, वो जो एविल टॉयज का अटैक हुआ था ना, वो एलियंस ने किया था। सच्ची? तुम लोग भी बिलीव करते हो एलियंस में? हाँ, और उन एलियंस को सिर्फ और सिर्फ अमृत से ही नष्ट किया जा सकता है ना। किसने कहा ये? बालपरी ने। दीदी,
ये बात परी थोड़ी आकर बताएगी। ऐसा तो साइंटिस्ट बता रहा है। अच्छा, टीवी न्यूज़ पे भी यही बात हो रही है। अब इसीलिए तो हम भी बातें कर रहे हैं आंटी। बोलो नहीं, सुनो, तुम लोग कहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो जो सारी दुनिया के साइंटिस्ट आके तुम्हें ये बात बता रहे हैं? हाँ? ठीक है, रहने दो। मैं पूजा के लिए दिया जलाने जा रही हूँ और फिर मुझे पूजा के लिए चरणामृत भी बनाना है, तो तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज, कोई शरारत मत करना। अरे वाह, माँ ने तो सारी समस्या एक पल में ही सुलझा दी। इन्हें अमृत चाहिए और कलयुग का अमृत तो भगवान का चरणामृत ही होता है। लेकिन अब ये बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं? क्या करूं? भगवान जी, आप एक काम कीजिए, आप मुझे वापस बुला ही लीजिए, क्योंकि आजकल तो बिना फीचर्स के मोबाइल भी नहीं चलता और आपने तो मेरे सारे फीचर्स लॉक करके ही रखे हैं। फिर से earthquake। चलो भागो, जल्दी जल्दी भागो, भूकंप आ रहा है, जल्दी जल्दी चलो। एक मिनट, ठहरो ठहरो, लगता है भूकंप रुक गया। ये भूकंप नहीं हो सकता पापा जी। हे भगवान, कहीं वो एलियंस फिर से तो नहीं आ रहे हैं? अब क्या होगा? फिकर नॉट माँ, पिछली बार जैसे वो एलियन टॉयज रुक गए थे ना, इस बार भी वो रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे? अरे ये टॉयज है ना, शैतान है, शैतान, राक्षस की तरह बिहेव कर रहे हैं। राक्षसों के विष का विनाश तो अमृत से ही होता है ना? लेकिन दीदी, आज के टाइम में अमृत कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब हमें अमृत नहीं मिलेगा और वो टॉयज हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। बोलो नहीं, सुनो, हमारा अमृत तो चरणामृत ही होता है ना? लेकिन माँ, चरणामृत अमृत कैसे हुआ? अगर सच्चे मन और भावना से बनाया जाए तो चरणामृत भी अमृत से कम नहीं होता बेटा। देखा दीदी, जिस चीज का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, उस चीज का सॉल्यूशन माँ के पास होता है। आंटी, फिर आप ये भी बता दीजिए कि बनता कैसे है? क्यों? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ना दादाजी, इसलिए हमें रेडी रहना चाहिए ताकि कभी भी दोबारा हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन रेडी हो। अगर सच्ची भावना से बनाया जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है चरणामृत बनाना। बस दही, तुलसी के पत्ते, शहद, चिरौंजी, हाँ, और चीनी और गंगा जल मिल जाए तो सोने पे सुहागा, बन गया चरणामृत। ये एक खिलौना भारत नगर की तरफ कैसे आ रहा है? भालपरी ने तो कहा था कि सारे खिलौने अंतरिक्ष से गायब हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे खिलौनों की शक्ति इस एक खिलौने में समा गई है। अगर ऐसा है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा करने के लिए मुझे इसे रोकने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या भगवान जी, वापस? अगर सच्ची भावना से बनाया जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है चरणामृत बनाना। अब मैं कुछ बोलूंगा तो तुम लोग बोलोगे कि बहुत बोलता है, लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा कि तुम्हारा पाताल लोक का विस्फोट की धरती पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने फुस करने का हल ढूंढ लिया है। मैच शुरू होने से पहले ही हार गए तुम दोनों। तुम बहुत भोले हो ब्रिगेंसा। हाँ? अब ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। चलो बन जाते हैं हीरो। हाँ? ऐसा हीरो जो अंदर से सुपर विलन हो और बाहर से सबके लिए सुपर हीरो।
अब तक मैं विलन बन के सबके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा था, और अब हीरो बनकर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और तुम दोगे मेरा साथ। अरे तो देर किस बात की है? बोलो बोलो, करना क्या है मुझे? मेरी बॉल वापस करो। वापस ये अगर बॉल मेरे घर पे आई ना तो 2 टुकड़े करके वापस लौटाऊंगी, कह लेगा क्या? अरे अरे बच्चों, सुनो मेरी बात, इधर आओ। सुनो बच्चों, तुम लोग ना सब कहीं जाकर छिप जाओ। क्यों आंटी, हम छुपन छुपे खेलने वाले हैं क्या? अरे बहू, अभी अभी तो हम इतनी बड़ी मुसीबत से निकले हैं और तुम हो के छुपन छुपाई खेलना चाहती हो? पापा जी, और वो भी बच्चों के साथ? हाँ। अरे मैं और मम्मी, अगर आपको खेलना ही था तो फिर पद्मिनी आंटी या फिर दिवाली आंटी के साथ खेलना चाहिए। अरे बोलो नहीं, सुनो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम लोग इसलिए कहीं छुप जाओ ताकि तुम खिलौनों से सेफ रहो। अरे आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, अगर खिलौने आ भी गए तो हमारे पास एक जगह है जिसमें हम 1 मिनट में छुप सकते हैं। ओ हाँ, और वहाँ पे वो टॉयज हमें देख भी नहीं पाएंगे। कौन सी जगह? कौन सी जगह? चिंटू और चिंटी के पीछे। अरे वाह चिंटी, ये लोग अगर हमारे पीछे छुप जाएंगे तो टॉयज इन्हें नहीं देख पाएंगे। क्या कमाल का प्लान है जरा सुतली। या वो टॉयज तो हमें देख पाएंगे ना। मैं जानता हूँ सारे टॉयज अंतरिक्ष में, फिर भी कोई चांस नहीं लेना चाहिए। अरे हाँ, चलो तू निकल, निकल तू। अरे ये टॉय रोबोट तो यहीं आ रहा है अटैक करने। अरे आंटी, अभी अभी तो खेलने आए हैं, है ना? हाँ, हम बढ़ बढ़ के थक गए हैं, थक चुके हैं। तो खेलने दीजिए ना। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो। ओह, तो इसका मतलब सिर्फ यही एक टॉय बाकी है। सो अब मैं एक काम करता हूँ, इसे भी अंतरिक्ष में भेज देता हूँ, फिर ये भी वहां जाकर सैटेलाइट बनकर घूमता रहेगा। हेलो सर। हेलो सर, क्या अब तुम बोलने भी लगे? यस सर, बोलना पड़ा आपसे सॉरी कहने के लिए। सॉरी? बाकी रोबोट्स तो अटैक कर रहे थे और तुम सॉरी बोलने आए हो? क्योंकि मैं अच्छा रोबोट हूँ सर। ओह, गुड बॉय। ओह, आई मीन गुड टॉय। यस सर, मैं मेरे टॉय फ्रेंड्स ने जो किया उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैं भारत नगर में सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। ये कोई नई ट्रिक तो नहीं है विल टॉयज की? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसको स्कैन करना पड़ेगा। ओह नो, इस पे तो इतने एक्सप्लोजिव्स हैं कि पूरी भारत नगर को उड़ा सकता है। ये तो चलता फिरता बॉम्ब है। आपने बताया नहीं, मैं अंदर आ जाऊं? विलन होकर हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है। मैं इसके गुड होने की एक्टिंग करने का फायदा उठा के इसे जितना हो सके यहीं रोकने की कोशिश करता हूँ।